हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं फोर्स, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं बल। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे कि फोर्स होता क्या है। इट इज़ द सम इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट व्हेन अप्लाइड टू बॉडी इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। मतलब कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, एक बाहरी बल होता है। जब हम बॉडी पर अप्लाइड करते हैं तो ये जो बॉडी की जो पोजीशन होता है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। इट मीन्स अगर वो रेस्ट में रहे तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करता है, अगर मोशन में है तो उसको ट्राई करता है रेस्ट में लाने के लिए। तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स को जो इसाक न्यूटन हैं वही डिस्क्राइब किए थे कि उन्होंने जो लॉज दिया था तीनों लॉ ऑफ मोशन, उसमें फुली फोर्स के बारे में डिस्क्राइब हुआ है कि इस यूनिवर्स में फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, और अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो उसका एक्शन क्या है, मतलब जब हम लोग एक्शन लगा रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या है। ये इसाक न्यूटन ने अपनी जो तीनों लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड, इसी में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि होल यूनिवर्स में फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो न्यूटन्स के जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसकी डिफिनीशन क्या होती है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वही डिस्क्राइब करता है कि होल यूनिवर्स में कहाँ कहाँ फोर्स लगा है। ठीक है, तो इसलिए पहले उसकी हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ की डिफिनीशन ये होती है, इफ़ ए बॉडी इज़ इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन it will be remain in the same state until unless an external force is applied on it। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है या तो मोशन में है तो अपनी पोजीशन में ही वो रहेगी जब तक कोई इस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड करें। तो इसका मतलब ये है कि होल यूनिवर्स में, मतलब हम लोग समझेंगे एग्जांपल के हेल्प से। अगर एक कोई बॉडी है, अगर बॉडी ए है तो अगर रेस्ट में है, अगर बॉडी बी है अगर वो मोशन में है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट से अगर ये मोशन में आने लगेगी तो इसका मतलब कि इस पर हम लोग कोई फोर्स लगाए हैं तभी नहीं ये रेस्ट से मोशन में आई है। इसी तरह एक बॉडी है, अगर वो मोशन में है, अगर बॉडी मोशन में है, अगर वो रेस्ट में आती है तो रेस्ट में कब आएगी, अगर उस पर हम लोग कोई फोर्स लगाएंगे तभी वो रेस्ट में आएगी। इट मीन्स फर्स्ट लॉ से ये हमको पता चलता है कि होल यूनिवर्स में कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। और ऐसे ही अब हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में देखेंगे। तो सेकेंड लॉ से हमें ये पता चलेगा कि अब तो हमें ये पता चल गया कि यूनिवर्स में कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है। अब उस फोर्स की वैल्यू हम लोग सेकेंड लॉ से पता करेंगे। तो सेकेंड लॉ ये करता है, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल होता है जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम का अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालेंगे लीनियर मोमेंटम का तो वही हमारा फोर्स बताता है। तो सेकेंड लॉ से ये हमें पता चलता है कि वो फोर्स जो लग रहा है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको हम लोग मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी बताएगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि फोर्स इक्वल टू, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो इसका रेट निकालेंगे। तो और ये भी पता है कि जो मोमेंटम होता है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा, जो भी वेक्टर क्वांटिटी रहती है उस पर हम लोग ऐसे एरो लगा के हम लोग उसको डिनोट करते हैं।
तो देखेंगे dv/dt, हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है m × v होता है, और ये भी पता है कि वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऐसे एरो लगा दे रहे हैं। अब इसका हम लोग वो कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि जब दो क्वांटिटी का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले क्वांटिटी को एज इट इज लिख लेते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएट करते हैं। जब दूसरे का डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले को लिख लेते हैं। तो ऐसे ही हेल्प से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये थोड़ा मैथमेटिक्स है इसलिए, तो m कर लेंगे, पहले वाले को लिख लेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएट कर देंगे। ऐसे ही दूसरे वाले को लिख लेंगे, पहले का डिफरेंशिएट कर लेंगे। और इसमें हम एज्यूम करेंगे जो मास है वो कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर हम लोग निकाल लिए dv/dt। जो दूसरी वाली क्वांटिटी है कांस्टेंट का हमेशा जो डिफरेंशिएट करते हैं वो जीरो होता है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो F इक्वल टू क्या आ गया, F भी हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो F पे एरो बना है, तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी हमको पता है वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं मास इंटू मास, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दूसरी लॉ से ये हमें पता चल रहा है कि उस फोर्स की कितनी वैल्यू है, और फर्स्ट लॉ से ये पता हमें चला है कि ये होल यूनिवर्स में कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है। अब तीसरे लॉ से हम लोग ये देखेंगे कि जो फोर्स लगा रहे हैं उसका हमें एक्शन कर रहे हैं, तो उसका हम लोग रिएक्शन क्या मिल रहा है। और ये हमें पता है कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है उसकी डिफिनीशन ये होता है, ईच एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी जो हम लोग मतलब एक्शन लगाएंगे, जो फोर्स लगा रहे हैं उसका रिएक्शन होगा, मतलब वो रिएक्शन क्या देगा, और दोनों इक्वल होते हैं। बट ये ध्यान देंगे, ये जब भी हम लोग लगाएंगे एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी, सेम बॉडी पर हम लोग कभी नहीं फोर्स लगा सकते हैं। अगर फोर्स लगा रहे हैं उसका रिएक्शन हमको हमेशा डिफरेंट बॉडी पर मिलेगा, दूसरी बॉडी पर मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझ रहे हैं, जैसे कोई एक रॉड है यहाँ से फिक्स है, और ये कोई आदमी, इसको अगर ये आदमी इधर खींच रहा है, ठीक है ना, इधर पुल कर रहा है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे FBD। तो FBD बनाने का मतलब ये होता है कि अलग अलग इसका बना लेंगे, ये वाल का अलग कर देंगे, इस मैन को अलग कर देंगे। अगर ये आदमी है, अगर इस रॉड को इधर खींच रहा है, एक्शन इधर आ रहा है, तो ये एक्शन इधर आ रहा है, और ये हमें पता है कि रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर होता है, तो इस पर एक्शन आ रहा है तो इस पर रिएक्शन आएगा। ऐसे ही अब अगर एक्शन इधर है, एक्शन कर रहा है तो रिएक्शन ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा हम लोग रिएक्शन लेंगे और इसका एक्शन इस बॉडी पर आएगा। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम। इससे ये हमें पता चल रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगाएंगे उसका एक्शन क्या होगा, जो दूसरी बॉडी है वो इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है। ये तो हमें पता ही है कि ये जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही ये भी लगाएगा, लेकिन इससे ये पता चला डिफरेंट बॉडी पर कितना कितना लग रहा है।